आज का जो क्लास है संडे को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वीकली एनालिसिस करते हैं मार्केट के बारे में और वीकली आने वाला समय में मार्केट कैसा कैसे रिएक्ट कर सकता है और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट में कौन से इवेंट है और उस इवेंट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हम लोग कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक जियो पॉलिटिकल टेंशन और हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया अनसर्टेन डिसीजन के कारण पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो है वह तबाह है। पूरे दुनिया का मार्केट, यहां तक कि क्रिप्टो का मार्केट भी हिला के रख दिया है उसने। पिछले फ्राइडे को सब कुछ ठीक था, सब कुछ एज यूजुअल चल रहा था, मार्केट भी अपने सही फॉर्म में चल रहा था। अचानक से वो आए, उनको पहला तो इंसिडेंट यह हुआ कि वो बहुत ज्यादा उम्मीद रखे थे कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिलेगा, बट उन्हें क्या हुआ कि नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, वो किसी और को मिल गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको नहीं मिला। उसके बाद उसके ठीक 4-5 घंटे के बाद ही उसने चाइना के ऊपर मैसिव टैरिफ अटैक कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया। 30% का टैरिफ ऑलरेडी चाइना के ऊपर लगा था और उस पर 100% बढ़ा दिया। तो टोटल चाइना पर टैरिफ जो है बढ़ करके 130 हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वह टैरिफ अमेरिका पर टैरिफ लगाया और लगाने के साथ ही उसका स्पीच खत्म हुआ, खत्म होने के साथ ही दुनिया के सारे मार्केट में एक बहुत बड़ा हलचल शुरू हो गया। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट अचानक से इतना बड़ा एक दिन में क्रैश बिटकॉइन कभी नहीं हुआ था। बिटकॉइन 1,17-18 हजार से क्रैश करके सीधा 1,03,000 पर आ गया। कितने सारे लोग लिक्विडेट हो गए, कितना पैसा मार्केट में लिक्विडेट हो गया। अमेरिका का जो S&P 500 है वह आज तक $500 नहीं गिरा था। सिर्फ उसके एक बयान से, एक स्पीच से वह $500 गिर गया। उस दिन 500 पॉइंट उसका नीचे आ गया S&P 500 का। अमेरिका के सारे मार्केट, नैस्डैक भी उसके बयान के बाद से गिरना शुरू हो गए। तो हम लोग देखेंगे कि इस वीक उसका जो बयान है उस बयान का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। खास करके तब क्या होता है जब पूरे बाजार में अनसर्टेनिटी फैली हुई रहती है। मार्केट और सब दुनिया का जितना भी बाजार है उस बाजार में अनसर्टेनिटी रहती है कि इसमें यहाँ कुछ हो सकता है, कोई भी बदल सकता है। तब लोग क्या करते हैं ना, सेफ एसेट की तरफ भागते हैं। सेफ एसेट क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस और भागते हैं। ठीक है, कि लोगों को लगने लगता है कि यह जो सेफ एसेट है, यह एसेट में अभी निवेश करना सही है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ मिलने लगता है और मिलने के साथ ही और वो उसकी जो प्राइस है वो प्राइस उठने लगती है। और अच्छा एक बात बताइए कि अचानक से ट्रंप का बयान आया और आप बयान के साथ ही प्राइस गिरना शुरू हो गया। तो क्या लगता है आपको कि कोई आदमी वैसा करना शुरू कर देता है? ऐसा नहीं है कि जब क्या होता है कि मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। तो सेलर जब हैवी संख्या में प्राइस को सेल करते हैं तभी वो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपने एक नाम सुना होगा, ब्लैक रॉक कंपनी का। ब्लैक रॉक एक कंपनी है। कुछ दिन पहले ब्लैक रॉक के साथ जियो का, एक रिलायंस का एक ये मीटिंग हुआ था जिसमें इंडिया में ब्लैक रॉक और रिलायंस मिल करके काम करेंगे यहाँ के म्यूचुअल फंड में और बहुत सारे सेक्टर में वे काम करेंगे। अब ब्लैक रॉक ही क्यों? तो ब्लैक रॉक के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अलादीन। उसका एक्सेस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ही है। वह क्या, ऐसा होता है ना, कभी कभी देखेंगे कि दो व्यक्ति अभी पूरे दुनिया के वर्ल्ड के मार्केट को हिलाने वाले में से सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं। पहला है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है जेरोम पवेल। कैसा होता है, हम लोग देखते हैं कि जेरोम पवेल आता है, खड़ा होते हैं और कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ यही बोलता है गुड आफ्टरनून, इतना ही बोलता है, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह ऐसा सुपर पावर एआई है कि वह जो है एक्सप्रेशन को पढ़ता है, वो क्या बोलने वाला, क्या होने वाला, इस एक्सप्रेशन को पढ़ता है। और वहां से वह ब्लैक रॉक क्या करता है, वो दुनिया के सारे बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करता है। जैसे पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया,
बहुत सारे कंपनी, बैंक का पैसा, सारी चीजों को वो मैनेज करता है। तो वह ऊपर बहुत बड़े संख्या में ऊपर से सेल होता है। मार्केट अचानक क्या हुआ, एक घंटा भी नहीं लगा था मार्केट बिटकॉइन को लगभग $17,000 नीचे आने में। एक घंटा का समय, 45 मिनट, 3 कैंडल बनाया, 3 कैंडल में मार्केट इतना बड़ा लिक्विडेट हो गया फ्राइडे के मॉर्निंग में। तो अभी क्या है कि हम लोग बिटकॉइन पर, गोल्ड पर और बाकी मार्केट पर, अभी इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो इंडियन मार्केट तो सब लोग जान रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। इंडियन मार्केट सभी लोग जान रहे हैं। जो लोग पहले से मंथली में और लॉन्ग पर बैठे हुए हैं, उन सबों का पोर्टफोलियो रेड होने वाला सब कोई जान रहा है। और जो जिसका ट्रेड नहीं है वो तो अच्छे से जानते हैं कि कल शॉर्ट करने में फायदा है, बाय नहीं करना है मार्केट में। अभी क्या हुआ कि अभी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, मार्केट है, इस मार्केट के ऊपर में यहाँ पर मार्केट आई हुई है, यहाँ पर ट्रम्प लेटे हुए हैं मार्केट को दबाने के लिए, और नीचे से इस जगह से दो व्यक्ति, पुतिन और चाइना सी जिनपिंग, तो ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं कि हम मार्केट को बचा लेंगे, मार्केट को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो भी अभी बहुत वायरल हो रहा है कि यहाँ से ये लोग संभाल रहे हैं कि यहाँ से हम संभाल लेंगे और यहाँ से वो गिराने के लिए तैयार। यानी वायरल है कि मार्केट, सभी लोग जान रहे हैं कि इंडियन मार्केट कल ओपनिंग के साथ ही मार्केट में बहुत भयंकर क्रैश आने वाली है। सब लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हो सकता है, मार्केट तो अनसर्टन है ना, अभी रात में सुबह कुछ भी एक स्पीच दे देगा कहीं से भी, तो फिर वो बदल जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका के इकोनॉमी का डायरेक्ट असर हमारे इंडियन इकोनॉमी में पड़ता है। तो जो आज घटनाएं अमेरिका के बाजार में पड़ी है, कल वही घटनाएं हमारे इंडिया के बाजार में, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में पड़ रही। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अब उस अनुमान से हम लोग यह प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कल का मार्केट जो है वह इंडियन मार्केट वह गिरेगा। और जब बात कर रहे हैं हम गोल्ड के और सिल्वर की, तो गोल्ड का जो बाजार है, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, जिस तरह से पूरे दुनिया में अभी टैरिफ का वॉर चल रहा है, इससे क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं, मार्केट गोल्ड और सिल्वर को एक बुलिश संकेत मिल रहा है। मार्केट वहां से ऊपर ही जाने की संभावनाएं हैं। अब डिपेंड करता है कि मार्केट जो कल ओपनिंग होगा, या वो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज एक बता देते हैं, आप लोग मेटा ट्रेडर में ट्रेडिंग करते हैं, सबसे पहले देखिए गोल्ड का क्लोजिंग यहाँ दिख रहा है 4016 में, मेटा ट्रेडर में दिख रहा है 4010, और इन्वेस्टिंग.com में देखिएगा, ट्रेडिंग व्यू में 4016, ठीक है, मेटा ट्रेडर में देखिएगा 4010, और जब इन्वेस्टिंग.com में देखिएगा तो 4018 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा गैप तो आपको यही नजर आ रहा है। अगर 18 के 19 के पास खुलता है तो हम मेटा के अनुसार गैप अप हो गया, ठीक है। अगर वो नीचे खुलता है तो गैप, इसके अनुसार गैप डाउन हो गया। तो अभी मार्केट में अगर गैप अप और गैप डाउन का सही हम जानकारी हमें मिले, तो मार्केट को गैप अप 20 के ऊपर होना चाहिए, खुलना चाहिए, या गैप डाउन 4000 के आसपास या 4000 के नीचे होना चाहिए, तब हम मार्केट को अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। कल जिनका ट्रेड नहीं है वो थोड़ा वेट कीजिए मार्केट थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि मार्केट को 12 बजे लंदन सेशन में, कल मॉर्निंग सेशन को अवॉइड कर दीजिए। 12:30 बजे के बाद जो थोड़ा बहुत ट्रेड करने का प्लानिंग है वो ट्रेड का प्लानिंग बनाइए, लेकिन सुबह मॉर्निंग 12:30 बजे तक ट्रेड मत कीजिए। देखिए मार्केट किस और मूव कर रही है, क्या कर रही है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें फ्लो के साथ बहना है, फ्लो के साथ चलना है, मार्केट के साथ ही हम बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ट्रेड लेकर के मार्केट के साथ ही आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि संभावनाएं बुलिश की ओर लेके जा रही है। ठीक है, तो हमको मार्केट से लड़ाई नहीं करना है। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं 4 घंटे के टाइम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अभी, है ना, ठीक है, चलिए। हाँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट का एक रुख को समझिए। मार्केट यहां से उठना प्रारंभ हुआ, उठा, इसके 50% तक आया, मार्केट गिरा, फिर इसके 50% के आसपास इस जगह से उठाया, तो फिर इसके 50% पर आया, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ इसके 50% पर आया, फिर मार्केट यहाँ से उठा। इस तरह से मार्केट एक स्ट्रक्चर बना करके चलती आ रही है, ठीक है। फिर उठा, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक इसके 50% पर आया, फिर मार्केट इसके हाई के पास से मार्केट यहाँ से एक अच्छा फॉल दिया, फिर मार्केट इसके 50% पर आया, फिर यहाँ पर आया, और यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से मूव दे दिया। तो यह साइन कहीं ना कहीं, अभी यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ करके
नीचे की ओर मेटा में नीचे की ओर आके क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के क्लोज लिया है। ठीक है, मार्केट 17 से मेटा में दिख रहा है 17 से नीचे आकर के क्लोज हुआ है और इसमें दिख रहा है कि मार्केट 17 के पास आके क्लोज हुआ है। तो अभी अगर हम बात करें मार्केट पे, तो ये मार्केट में जो यहाँ पेंडिंग लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को 4059 इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, अब वहां तक आने के बाद अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ तक आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, अब फिर 4100 तक मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट का। मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का सिनेरियो, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में है कि मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस 4100 तक है। अभी मान के चलिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि टैरिफ वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही जारी है, और दूसरी चीज है अमेरिका का शटडाउन। यह शटडाउन का न्यूज जब कभी भी आ जाए, अगर यह शटडाउन का न्यूज आया कि शटडाउन खत्म हो गया, खत्म तो होगा ही, यदि वो चालू हुआ है शटडाउन, तो आज हो, कल हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन बाद हो, लेकिन वो खत्म होगा। जैसे ही जब शटडाउन खत्म होता है अमेरिका का, तब मान के चलिए कि गोल्ड का प्राइस एक अच्छा रिट्रेस लेगा। कह रहे हैं लोग, ऐसे श्योर नहीं है, श्योर अगर श्योरिटी की बात करें और अगर सिचुएशन को देखें तो मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश सिनेरियो में है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं कि मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा टूट सकता है, थोड़ा सा क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो 1 घंटे में हम लोग देख लिए, 4 घंटे में भी देखते हैं कि हमारा क्या फॉर्मेशन। टाइम फ्रेम जब देखते हैं तो मार्केट में एक सीधा हमें ट्रेंड नजर आ रही है। मार्केट में हमको सीधा एक ट्रेंड नजर आ रहा है ना, ये ट्रेंड। अगर मार्केट 4000 को तोड़ के या कल मार्केट गैप अप लेकर के यहाँ ट्रेड करता है, क्योंकि ये एक मेजर फॉल है मार्केट का, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग मरुबोजू कैंडल, डोमिनेंस कैंडल के साथ वो फॉल हुआ है। ये कैंडल भी हमें यहाँ पर यह शो हो रहा है कि इस कैंडल के अकॉर्डिंग भी मार्केट को यह ऊपर गया, वहां पर कंफर्मेशन के लिए मार्केट को फिर 1-2 कैंडल बना के नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट 4000 के नीचे ट्रेड करती है, तब हम उम्मीद करेंगे सेल के लिए, तब हम जाएंगे सेल के लिए। अगर 4000 के नीचे ट्रेड नहीं करती है तो सेल के लिए नहीं जाना है किसी भी हालत में अभी फिलहाल, या इस जगह पर सेल का कोई सिनेरियो मार्केट में नहीं बन रहा है। अगर जब डाउन लेकर के मार्केट 4000 के नीचे आ जाती है, तब हम लोग सेल के लिए सोचेंगे। ठीक है, अगर डेली में आते हैं, क्योंकि डेली का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डेली का और 4 घंटे के ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए। तो डेली में भी वही दिख रहा है कि मार्केट यहां पर आपको 3900 में एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इस प्राइस से लेके इस प्राइस पर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। वो भी जब कभी प्राइस एक दिशा में चलते जाए और बीच में जो अपोजिट कलर का कैंडल बना हुआ होता है, वह हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ये सबसे 3600 है, सबसे 3600 जो है सबसे मेजर सपोर्ट है। बहुत खराब कंडीशन में मार्केट गिर करके आता है तो इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा गिरने का। ये सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है फिलहाल के लिए। इस जगह पर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर 3600 को तोड़ देगा तब फिर मान के चलिए 3400 चला जाएगा, अगर मार्केट 3600 को तोड़ता है तो। तोड़ने में भी समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना, तुरंत नहीं होगा। यह डेली वाला जो है वो तुरंत हम लोग नहीं देख सकते इस सिनेरियो को। डेली वाले टाइम फ्रेम में हमें समय लगता है, क्योंकि 2 घंटे वाला जो टाइम फ्रेम होता है वो हमें वीकली दिखता है। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे में वीकली दिखता है, 4 घंटे में वीकली, 1 वीक या फोर्टनाइट में दिखता है। डेली में दिखेंगे तो 1 महीना या 2 महीना, 1.5 महीना मान के चलिए, 1 से 2 महीना, कम से कम 1.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा उसको उस प्राइस पर आने में अभी।